मार्केट में ना ट्रेडिंग में कोई फॉर्मल एंडिंग नहीं है कि अगर आप किसी ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे तो वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो ट्रेड तब तक चलेगा जब तक आप एग्जिट ना करो। मार्केट आपको उस ट्रेड से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आपके पास एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है जो आपको उस ट्रेड से बाहर निकाल सके विदाउट थिंकिंग अबाउट द ट्रेड, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। आपको दिखा कि हाँ अब ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, एग्जिट इट। पर जो बिगनर होता है वो ट्रेड तब तक एग्जिट नहीं कर पाता है जब तक वो ट्रेड से जो चाहता था वो ना हो जाए। ये जो वो चाहता था कि प्रॉफिट में निकलूं, पर जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा ना वो ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाएगा। तो जब तक उसका जो आशा था, अपेक्षा था, जो वो चाह रहा था, जब तक वो नहीं होगा तब तक एक बिगनर ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाता है। सो आपको एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने माइंडसेट को बिल्ड करना पड़ेगा कि आप अपने बेस्ट इंटरेस्ट में एक्शन ले पाओ कि आपके आपके लिए क्या बेहतर है, कहाँ पर निकलना आपके लिए बेहतर है। प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सो व्हाट शुड आई डू नाउ, कहाँ पे निकलूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। पर जब तक एक बिगनर को प्रॉफिट ना मिले वो पूरा का पूरा लॉस लेके निकलता है, और होता है कि वो लॉस भी कट नहीं करता, वो लॉस भी बड़ा करते जाता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, यू कैन बिकम अ पैसिव लूज़र। आप एक पैसिव लूज़र बन सकते हो स्टॉक मार्केट में। आपने एक ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड जा रहा है लॉस में, आप बस लैपटॉप बंद कर दो, छोड़ दो, वो लॉस बड़ा होते चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना था और अब वो लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। सो इन दिस वे आप एक पैसिव लूज़र बन सकते हो। एक होता है ना एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होता है कि आप मेहनत कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। पैसिव इनकम होता है कि आप बिना मेहनत किए जब पैसा कमाओ, कि आपने एक बार कुछ किया, अब उस बार बार अब वो चीज़ पैसा दे रहा है, दैट इज़ पैसिव इनकम। उसी तरीके से पैसिव लॉस भी हो सकता है, पैसिव लूज़र भी बन सकते हो कि एक ट्रेड ले लो और वो ट्रेड नेगेटिव जाने लगे और आपको अब कुछ नहीं करना। आप उस ट्रेड को देखो मत देखो, लैपटॉप खोल के रखो, लैपटॉप बंद करके रखो, वो कितना भी लॉस कर सकता है, कितना भी बड़ा लॉस हो सकता है। सो यू हैव टू मेक योर माइंड सेट in the way so that you can take action in your best interest। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट तो जल्दी लेके निकल जाओगे, पर जब लॉस हो रहा है आप लॉस को जल्दी लेके नहीं निकलोगे। और यही जो बेसिक साइकोलॉजी होता है एक बिगनर का, होता है कि उसको लॉस नहीं चाहिए, वो लॉस लेना नहीं चाहता है। उसको पता ही नहीं है कि छोटा लॉस लेना इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। छोटा लॉस लोगे तभी तो कल को बड़ा प्रॉफिट करोगे, तो नेट प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर अगर बड़ा लॉस कर दोगे और फिर जब इस बड़ा लॉस के कारण आपका पूरा साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा और फिर आप कल से छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे। क्यों? क्योंकि बड़ा लॉस हो चुका है, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो अब आप और लॉस लेना नहीं चाहोगे, जिसके कारण थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा आप लेके निकल जाओगे। और ऐसे ही करते करते एक दिन आप फिर बड़ा लॉस कर दोगे और ये विशियस साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। क्यों? क्योंकि आपने छोटा लॉस लेना नहीं सीखा, आपने छोटा लॉस बुक करना नहीं सीखा, आपने नेगेटिव ट्रेड को एग्जिट करना नहीं सीखा। इसी कारण से आप एक ऐसे साइकिल में फंस चुके हो जहाँ पे आप बड़ा लॉस करते हो, छोटा प्रॉफिट करते हो। कैसे चेंज होगा ये चेंज होगा अपने माइंडसेट को बदल के। ये चेंज होगा ये समझने से कि यार अगर मैं लूजिंग ट्रेड को कट नहीं करूँगा तो वो छोटा लॉस बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बेहतर होगा कि मैं 1,000 का लॉस ले लूँ और कल दूसरा ट्रेड लूँ जहाँ पे मैं 1,000 2,000 का प्रॉफिट कर सकूँ। पर अगर मैं इसी ट्रेड में 5,000 लॉस कर दूँगा तो कल मैं 2,000 के प्रॉफिट पे ही निकल जाऊँगा। ठीक है, और आपका जो साइकोलॉजी हो जाएगा वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। आप रैशनल माइंडसेट से ट्रेड नहीं ले पाओगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे आपको बचाने कोई नहीं आने वाला, यहाँ पे आपको समझाने कोई नहीं आने वाला। आप ही को बटन दबाना है, आप ही को प्रॉफिट बुक करना है, आप ही को लॉस बुक करना है। आप बड़ा लॉस बुक करो या छोटा लॉस बुक करो, ये आपके हाथ में है।
अब बड़ा प्रॉफिट बुक करो, छोटा प्रॉफिट बुक करो, ये आपके हाथ में है। आपको ये समझना पड़ेगा, लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू लूज, you will never win. You have to learn the skill to lose money. Lose money in the best manner possible. ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने इंटरेस्ट में बेस्ट तरीके से एक्शन ले सके। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं, और यही तो ट्रेडिंग है। कंटिन्यूसली अपने आप को वॉच करो, अपने माइंडसेट को बदलो, छोटा छोटा लॉस लेना सीखो। कोशिश करो कि मैं छोटा लॉस लूँगा, प्रॉफिट छोड़ो, कोशिश करो छोटा लॉस लूँगा। एक बार ट्रेड प्रॉफिट में चला जाए, लॉस नहीं लूँगा, ये कोशिश करो। अगर एक बार ट्रेड आपके प्रॉफिट में आ जाए तो किसी भी हाल में मैं लॉस नहीं लूँगा, या तो ब्रेक इवन पे निकल जाऊँगा या तो छोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँगा, अगर टारगेट नहीं मिला तो। और अगर ट्रेड सीधे ही लॉस में जाने लगा तो मैं किसी भी हाल में अपने डिसाइडेड लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। ये चीज़ अगर आप फॉलो कर पाते हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ 12 मंथ, तो आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला है आपको करके देने के लिए, कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, कोई आपके लिए पैसा कमा के नहीं दे सकता। यू हैव टू डू इट। आपको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको पेन कर झेलना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉलो योर प्लान। अगर आपका प्लान है 1,000 पर लॉस कट करना है, 2,000 पर प्रॉफिट कट करना है, अगर सीधे लॉस में जाने लगा, ट्राई करो कि जल्दी लॉस कट कर दे। 1,000 से तो पहले ही लॉस कट करना है, 1,000 से ऊपर लॉस जाना नहीं चाहिए। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगा और टारगेट आपका 2,000 का है और ट्रेड 1,500 चला गया है प्रॉफिट में, और वहाँ से ट्रेड अगर नीचे आने लगा, तो किसी भी हाल में लॉस नहीं लेना, किसी भी हाल में लॉस नहीं लेना। 0 पे कट कर दो, 500 पे कट कर दो, 1,000 पे कट कर दो, पर लॉस नहीं लेना। अगर ट्रेड टारगेट से ऊपर चलने लगा तो चलने दो जब तक वो चल रहा है। 2,000 से ऊपर चल रहा है, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, उसको चलने दो। पर जैसे ही ट्रेड 2,000 के आसपास आना चालू करेगा, कट कर दो। या फिर ट्रेड 2,000 से बहुत आगे निकल चुका है, 3,000, 4,000, 5,000 चल चुका है, बुक कर लो अगर आपके कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है तो। सो इस तरीके से आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, learn to lose so that you can make money.